आज की कहानी एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज। ये कहानी दुनिया की सबसे फेमस हॉरर मूवीज में से एक एक्सोरिज्म ऑफ द एमिली रोज के बारे में है। इस कहानी में बताए गए हर एक बात एनालिस मिकेल नाम की एक लड़की के साथ हुई। ये कहानी सच्चे हादसों पर मबनी है। जर्मनी में रहने वाली एनालिस को 16 साल की उम्र में ही काफ़ी परेशानियां शुरू हो गई थीं। चक्कर आना, किसी भी चीज़ पर रिएक्ट ना करना, बिना बात के चीखना, नींद में चलना, ये सारी प्रॉब्लम्स एनालिस की लाइफ में बहुत आम हो गई थीं। एक बार उसे बहुत बुरी तरह पिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और उसकी बॉडी पूरी तरह काँप रही थी। उसके घर वालों ने फ़ौरन उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वो दिमागी तौर पर काफ़ी बीमार है और उसकी प्रॉब्लम्स और ना बढ़ जाएं, इसलिए डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दे दी। पर दवाइयों का कोई असर ना हुआ। 1973 में जब एनालिस 21 साल की हुई तो उसकी हालत और भी ख़राब हो गई थी। एक वक्त ऐसा आया, एनालिस को लगने लगा कि उस पे शैतानी रूहों का साया है। वो जहाँ भी जाती वहाँ उसे शैतानों का चेहरा दिखता। कई बार तो उसे ऐसा लगता था कि रूहें उसके कानों में कुछ बोल रही हैं। मुझे मार देंगे, तुम नहीं बचेगी। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ना ही वो किसी चर्च में जा पाती थी। थोड़ा और वक्त गुजरा, एनालिस की हरकतें और भी अजीब हो गई, जैसे कि कीड़े खाना, हाथों के बल चलना, अपने आप पर जुल्म करना। ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत डर गए थे और उन्हें भी यकीन हो गया कि वो पोजेस्ड है। उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, पर बहुत बुलाने पर जब वो उनके घर गए तो वहाँ का माहौल देखकर वो दंग रह गए। एनालिस प्रीस्ट को देखकर चीख चीख के अपना सर दीवार पर मारने लगी और किसी अलग ही जबान में जोर जोर से बात करने लगी। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में आकर एक हाथ से बेड उठाकर दोनों प्रीस्ट की तरफ फेंका। ये सब देखकर उन्हें भी एहसास हुआ कि एनालिस किसी बहुत ही ताकतवर शैतानों की जद में है और प्रीस्ट उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसी के लिए उन्होंने एनालिस का एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला किया। एग्जॉर्सिज्म इंसानी जिस्म से किसी भी शैतानी रूह को बाहर निकालने को कहते हैं। 1975 से 1976 के बीच तकरीबन 10 महीने तक एनालिस की बॉडी से रूहों को भगाने की कोशिश की गई। शुरू में तो एनालिस को बेड से बांधकर प्रीस्ट ने शैतानों को बाहर आने के लिए डराया। इसके जवाब में रूहों ने गुस्से में आकर एनालिस की बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक्सॉर्सिज्म करने पर पता चला उसके जिस्म के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी रूहें थीं। इसी दौरान एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो बहुत वीक हो गई थी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की डिहाइड्रेशन और खाने की कमी की वजह से डेथ हो गई। दोनों प्रीस्ट को एनालिस के पेरेंट्स को उसकी डेथ के जिम्मेदार मानकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पर एविडेंस ना होने की वजह से 6 महीने बाद वो रिहा हो गए। एक्सॉर्सिज्म के वक्त एनालिस की वो आवाज़ें आज भी उसके पेरेंट्स के कानों में गूंजती हैं।